So hello everyone, I am Achal. I welcome you all on SWA Education YouTube platform. जैसा कि हमने लास्ट क्लास में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की वर्जन्स के बारे में बात करी थी, अब हम बात करते हैं अपने सिस्टम पे। मतलब कंप्यूटर को जब हम सीपीयू से प्रोसेस करवाने के बाद ऑन करते हैं तो क्या क्या प्रोसीजर होते हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं कि हम अपने प्रोग्राम तक पहुंचते किस तरीके से हैं, वो सारी ही चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास में। ओके, तो ये बहुत ही बड़ी क्लास नहीं होने वाली, हम सारी चीजों को छोटे छोटे पार्ट्स में डिस्कस करने वाले हैं ताकि आपको समझ में, अगर आपके पास खुद का पीसी हो या फिर लैपटॉप हो, आप यूज भी कर सकते हो तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मैं एक एक चीज को बहुत ही पॉइंट वाइज डिस्कस करने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। सो वी आर स्टार्टिंग विद डेस्कटॉप। डेस्कटॉप क्या होता है? जब आप कंप्यूटर को अपनी ऑन करते हो सीपीयू से प्रोसेसिंग के बाद, तो जो सबसे पहली चीज जो हमें मॉनिटर पे शो होती है उसे हम डेस्कटॉप कहते हैं। ओके, so as written on a slide, that desktop, when we turn on the computer, then the first screen which will be display on the computer is known as desktop. जो भी चीज हमारे मॉनिटर पे डिस्प्ले होती है उसे ही हम डेस्कटॉप कहते हैं। ओके, द बैकग्राउंड इमेज ऑफ अ डेस्कटॉप इज कॉल्ड वॉलपेपर्स। जो हमारे जो डेस्कटॉप के पीछे जो इमेज रहती है, जैसे कि कभी कभी हम जो अपने फोन पे स्क्रीन सेवर लगाते हैं कि अपनी फोटोज को, जो है वो हमारा वॉलपेपर होता है, वैसे ही हम जो अपने पीसी पर या फिर कंप्यूटर पे जो हम पीछे वॉलपेपर लगाते हैं उसे ही हम कहते हैं, वो उसे वॉलपेपर कहते हैं। जो डेस्कटॉप पे जो हम इमेज बैकग्राउंड में लगाते हैं उसे हम वॉलपेपर कहते हैं। ओके, अ स्मॉल एरो और ब्लिंकिंग सिंबल मूविंग ऑन द डेस्कटॉप इज कॉल्ड कर्सर। जिस भी चीज से हम जो आपको दिखता होगा, जो माउस जब हम यूज करते हैं तो ये वो एक कर्सर के फॉर्म में शो होती है ना, कि स्क्रीन पर कि आप जहां जहां माउस को रोटेट करते हो वहां वहां वो कर्सर मूव करती है, उसी चीज को हम कर्सर कहते हैं। उसे क्या कहा गया, उसकी डेफिनेशन क्या है? अ स्मॉल एरो और ब्लिंकिंग सिंबल मूविंग ऑन द डेस्कटॉप इज कॉल्ड कर्सर। जो स्मॉल एरो या फिर कभी पॉइंटर के फॉर्म में जो भी चीजें जो हमारे कंप्यूटर के जो डेस्कटॉप पे मूव करती है उसे हम कर्सर कहते हैं। डेस्कटॉप कंटेन्स स्टार्ट मेनू, टास्क बार, आइकन, गैजेट्स एक्सेट्रा। जैसे हमारे डेस्कटॉप पे छोटे छोटे से जैसे प्रोग्राम के, रिसाइकल बिन की और गैजेट्स, ये सारी चीजें जो प्रेजेंट होती है, ये सारी चीजें हमारे डेस्कटॉप पे प्रेजेंट होती है। जो सबसे नीचे की लास्ट लाइन जहां पर आपकी डेट और डे प्रेजेंट होता है, स्टार्ट का ऑप्शन प्रेजेंट होता है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो बिल्कुल प्लेन होती है, उसे ही हम टास्क बार कहते हैं। जो चीजें अभी मैंने आपको बताई कि आइकन्स होते हैं डेस्कटॉप पे, गैजेट्स होते हैं, कुछ स्टार्ट मेनू बार होते हैं, ये सारी चीजें जो भी चीजें होती है जब तक आप उसको देखोगे नहीं आप समझ नहीं पाओगे। इसलिए मैंने एक इंसर्ट करी है इमेज जिसमें आपको शो हो रहा होगा स्टार्ट मेनू, टास्क बार कहाँ पे है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, आइकन्स कौन कौन से, ये सारी ही चीजें आपको शो हो रही होगी। सो चलिए हम देखते हैं उसको। आपके सामने एक कंप्यूटर की स्क्रीन को स्क्रीनशॉट लेके लगाया गया है, जिसमें आपको देखिए सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट शो हो रहे होंगे, माई डॉक्यूमेंट के आइकन्स शो हो रहे होंगे। जो छोटी सी फाइल है जो वर्क आप करता है, जो चीजें आप, वो आइकन जो चीज में हेल्प करता है, वो चीजों की इमेज उसमें इंसर्ट करी जाती है। माई डॉक्यूमेंट का आइकन दिख रहा होगा, शॉर्टकट्स दिख रहे होंगे, रिसाइकल बिन दिख रही होगी, इंटरनेट एक्सप्लोरर जिससे आप नेट से कनेक्ट करते हो अपने पीसी को, वो दिख रहा है। ये सब कुछ सर्च करना होता है तो आप इंटरनेट एक्सप्लोरर से सर्च करते हो। कुछ प्रोग्राम्स दिख रहे होंगे, जैसे कि अगर आपको स्पेसिफिकली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज करना है तो उसका जो प्रोग्राम होता है उसका आइकन दिख रहा है आपको। लास्ट में आपको टास्क बार दिख रहा होगा, जिसमें आपको लेफ्ट साइड में स्टार्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा और राइट साइड पे डेट और टाइम का ऑप्शन दिख रहा होगा। ये भी फैसिलिटी हमें मॉनिटर पे दिखती है कि हमने मॉनिटर पे क्या क्या करना है, जो भी चीजें हम करना चाहते हैं, जो स्पेसिफिकली हमारी जरूरत होती है अपनी वर्क को कंप्लीट करने में, कंप्लीट करने में, वो सारी ही प्रोसेस की चीजें हमारे डेस्कटॉप पे प्रेजेंट होती है। कभी कभी आप इसमें एक्स्ट्रा चीजें यूज भी कर सकते हो, जैसे आपको अगर कभी कुछ नोट्स ऐड करनी है कि या मुझे ये चीज इस टाइम पे करनी है, तो आप डेस्कटॉप पे नोट्स का भी एक ऑप्शन आता है जिसमें आप नोट्स को ऐड कर सकते हो अपने स्क्रीन के शॉर्ट फॉर्म में, किनारे में शॉर्टकट के तौर पे, ताकि आपको याद रहे कि हाँ मुझे ये वर्क भी करना है। ये बहुत सारी चीजें आपको ये कंप्यूटर हमारा प्रोवाइड करता है हमारे डे टू डे लाइफ को यूज करने में। नाउ अब हम बात करते हैं डेस्कटॉप पे जो हमने आइकन्स को देखा, वो आइकन्स होते क्या हैं, आइकन्स में क्या क्या चीजें होती है, जैसे आइकन्स में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, उन सारी चीजों के बारे में। सो दैट इज रिटन ऑन अ स्लाइड दैट सम इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ डेस्कटॉप आर ऑर्गेनाइज्ड एज फॉलो।
जो हमारे डेस्कटॉप पे जो भी कंपोनेंट्स होते हैं वो किस तरीके से अरेंज होते हैं, उन चीजों को कैसे क्लासिफाई किया गया, हम उसके बारे में देखने वाले। सो फर्स्ट इज आइकन। आज हम आइकन्स के बारे में ही डिस्कस करने वाले कि आइकन्स होते क्या हैं, इन सारी चीजों के बारे में। आपको ये एक फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है आपके इंटरव्यूज में भी कि व्हाट इज आइकन, आइकन्स में क्या क्या होता है। हम समझ तो सकते हैं कि आइकन्स ऐसे ऐसे शो होते हैं, बट आइकन की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या हो सकती है, ये सारी चीजें हमें नहीं पता होती है कि आपको स्पेसिफिकली आंसर कैसे करना है, तो वो चीज हम देखते हैं। ओके, सो फर्स्ट इज आइकन। आइकन क्या होता है? अ स्मॉल इमेज ऑफ अ प्रोग्राम शोन ऑन द डेस्कटॉप विद प्रोग्राम नेम। किसी भी स्पेसिफिक प्रोग्राम की जो एक छोटी सी इमेज शो होती है हमारे डेस्कटॉप पे, उसे ही हम आइकन कहते हैं विद प्रोग्राम नेम। जैसे आइकन आपने देखा होगा बहुत छोटे छोटे से फोल्डर्स की तरह दिखते हैं हमें, है ना, जिसमें छोटी सी उसकी जो वो वर्क करता है उसकी इमेज लगी होती है, और जिस काम में वो हेल्प करता है उसका नाम होता है वही, उसे ही हम आइकन कहते हैं। आइकन्स आर द स्मॉल पिक्चर्स दैट रिप्रेजेंट फाइल्स हो सकती हैं, आइकन फोल्डर्स हो सकते हैं, प्रोग्राम्स हो सकते हैं, या फिर और भी बहुत सारी चीजें हो, जैसे इमेजेस हो सकती हैं, पीडीएफ फाइल्स हो सकती हैं, कुछ प्रोग्राम्स के नाम भी स्पेसिफिकली हम उसको रख सकते हैं, वो सारे हमारे आइकन्स होते हैं। यूजर्स कैन ओपन दीज प्रोग्राम्स बाय डबल क्लिक ऑन दी आइकन्स। आप किसी भी आइकन पे लेफ्ट क्लिक 2 बार करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, या फिर आप राइट क्लिक करके भी ओपन कर सकते हो माउस से। आप आइकन्स को ऐसे ओपन कर सकते हो। इफ यू मूव एन आइकन ऑन योर डेस्कटॉप तो दिस इज कॉल्ड ड्रैगिंग। जैसे कि आप एक आइकन को उठा करके कहीं लेफ्ट राइट कहीं भी अप डाउन कहीं भी मूव करवाना चाहते हो, उसे ड्रैगिंग कहते हैं। और किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे लाकर उसको अगर आप छोड़ देते हो उसे ड्रॉपिंग कहते हैं। जैसे हमारी किसी पिकअप वाई मतलब जैसे हमारी कोई वैन होती है, कैब होती है, हमें नहीं ड्रैग नहीं करती है, पर हमें कहीं से एक जगह से ले जा करके दूसरी जगह पर पहुंचाती है। उसी को हम जहां से हमें उठाया वहां से उसको ड्रैग करना कह दिया, और जहां पर हमें पहुंचा उसे ड्रॉप करना कह दिया, उसी को हम ड्रैग और ड्रॉपिंग कहते हैं। वैसे हम फोल्डर को भी करते हैं, उठाते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाकर छोड़ देते हैं, उसे ड्रैग और ड्रॉप कहते हैं। ओके, सम ऑफ द आइकन्स डिस्प्लेड ऑन द डेस्कटॉप आर एज फॉलो। जो आइकन्स हमारे डेस्कटॉप पे शो होते हैं जनरली जो स्पेसिफिकली प्रेजेंट ही होते हैं, जो एक्स्ट्रा प्रेजेंट होते हैं मैं उसकी बात नहीं करने वाली, जो स्पेसिफिकली प्रेजेंट होते हैं डेस्कटॉप पे उसकी बात करते हैं। सो फर्स्ट इज कंप्यूटर। Computer, it is the most important icon on the desktop, which contains icons of documents, folders, hard disk partition, each removable disk drive. जैसे कि जो कंप्यूटर होता है ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें देखिए जो हमारी स्टोरेज की मेमोरीज होती हैं, हमारे हार्ड ड्राइव जो होते हैं, हमारे जो स्पेसिफिकली स्टोरेज मेमोरी में जो हम जैसे कुछ एक्स्ट्रा डिवाइस ऐड कर, जैसे हम अपने पीसी में कुछ फोन को ऐड कर लिया या फिर दूसरे पीसी को कनेक्ट किया हुआ, इन सारी चीजों की इन्फॉर्मेशन हमें माई कंप्यूटर में ही मिलती है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, जैसे जैसे हम क्या क्या कनेक्ट करते हैं अपने माई कंप्यूटर में, क्या क्या दिखता है हमें, जैसे कि अगर हमने कभी फ्लॉपी डिस्क ऐड किया तो वो हमें रिमूवेबल डिस्क में दिखता है। सीडी, डीवीडी, ये सारी ही चीजें हमें इसमें माई कंप्यूटर के ऑप्शन में दिखती है। प्रिंटर्स अलाउ द यूजर्स टू एक्सेस द ड्राइव्स। प्रिंटर एक्सेस करता है ड्राइव में, जैसे कि हमें कभी पीसी से डायरेक्ट प्रिंट निकालना होता है, हम वाईफाई कनेक्ट करके प्रिंट निकाल लेते हैं, कभी हम डेटा केबल्स का यूज करते हैं प्रिंट निकालने के लिए। तो ये सारी चीजें हमें माई कंप्यूटर से ही हेल्प करती है। हमें अगर हमें वाईफाई प्रिंट निकालना होता है तो हमें प्रिंटर को ऐड करना पड़ता है अपने पीसी में। ये सारी चीजें माई कंप्यूटर के हेल्प से ही होती हैं। प्रिंटर सेट रिमूवेबल डिस्क और एनी अदर सेम एप्लीकेशन, जैसे अगर हमें बारकोड रीडर कभी हमें अटैच करना होता है, कभी हमें माइक्रोफोन्स ऐड करने होते, कभी हम हेडफोन्स ऐड करते हैं अपने पीसी से। ये सारी ही चीजें जब ऐड होती हैं हमारे पीसी में तो ये सारी चीजें शो कहाँ पर होती है? हमारे माई कंप्यूटर के फोल्डर में शो होती है। सेकेंड इज रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन क्या होता है? जो भी चीजें हमारे फोन में यूज की नहीं है, हम जब उसे डिलीट कर देते हैं तो वो कहाँ जाकर स्टोर होती है? हमारे रिसाइकल बिन में स्टोर होती है। एज रिटन ऑन अ स्लाइड, इट इज ऑल्सो अ स्मॉल फॉर्म ऑफ आइकन ऑन द डेस्कटॉप विच कंटेन्स डिलीटेड फाइल्स, फोल्डर्स और शॉर्टकट्स। जो भी चीज हमारी फाइल्स हो गए, जो फोल्डर्स हो गए, या फिर हमने कभी कुछ शॉर्टकट कीज एंटर करी हुई अपने पीसी में, वो सारी चीजें डिलीट हम कर देते हैं, वो सारी चीजें स्टोर हो जाती है हमारे रिसाइकल बिन में जाकर। हम जब भी कोई चीज डिलीट करते हैं कंप्यूटर से तो वो डायरेक्टली डिलीट नहीं होती है, वो हमारे स्टोर हो जाती है रिसाइकल में, ताकि हम उससे अगर कभी गलती से वो चीज डिलीट हो गई तो हम उसको रिस्टोर कर सकें। इफ वी डिलीट अ फाइल और फोल्डर देन इट गोज टू रिसाइकल बिन। जैसे कि मैंने बताया कुछ भी हम डिलीट करते हैं वो सारी चीजें हमारी रिसाइकल बिन में जाकर स्टोर होती हैं। फ्रॉम रिसाइकल बिन वी कैन रिस्टोर द रिलेटेड फाइल्स और फोल्डर्स ऑन प्रॉपर प्लेस। अगर हमें वो गलती से डिलीट हो चुकी है तो हम उसे रिस्टोर कर लेते हैं अपने पीसी में। ओके,
Once the recycle bin is empty, then we wouldn't be able to restore those files and folders again. अगर हमने कोई भी फाइल, कोई भी फोल्डर या फिर कोई भी इमेज परमानेंटली हमने रिसाइकल बिन से अगर डिलीट कर दिए तो वो चीजें हम दोबारा से रिस्टोर नहीं कर सकते हैं. एडिशनली हमें रिस्टोर करने के लिए यूज करना पड़ेगा, पर हम दोबारा पीसी के थ्रू हमारे स्टोर नहीं कर सकते हैं. थर्ड वन इज नेटवर्क, that it consists of all network connection which make possible to connect the computer from internet. ये नेटवर्क क्या होता है? जैसे कि हम वाईफाई से कभी कनेक्ट करते हैं, कभी हम राउटर से अपने पीसी को कनेक्ट करते हैं, हाँ, कभी हम अपने मोबाइल फोन के नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं. ये जो जितने भी पॉसिबल वेज होते हैं हमारे पीसी को नेटवर्क से इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए, वो सारी चीजें हमें नेटवर्क के फोल्डर में शो होती है कि हम कैसे कैसे अपने पीसी को इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं. वो सारी ही चीजें हमें नेटवर्क के ऑप्शन में शो होती है, which makes possible to connect the computer from internet. Fourth one is documents. Documents क्या हुआ? जैसे हम अपने पीसी पे कुछ भी वर्क करते हैं, हाँ, वो सारी चीजें हमारी कहाँ जाकर स्टोर होती है? हमारे डॉक्यूमेंट में स्टोर होती है. This folder contains all your files which you have created and saved in it. जितनी भी फाइल्स और जितनी भी पीडीएफ्स आपने जो भी हमने बनाए हैं या फिर डाउनलोड किए हुए हैं, ये सारी ही पीडीएफ्स हमारे जाके कहाँ सेव होते? कोई भी डॉक्यूमेंट, पीडीएफ ही नहीं स्पेसिफिकली, कोई भी डॉक्यूमेंट आप जहां भी बनाकर उसको सेव करते वो सारी चीजें हमारी जाके माई डॉक्यूमेंट्स में सेव हो जाती है. जैसे कि वर्ड प्रोसेसर की, जैसे कि हमने नोटपैड में वर्क किया, कुछ प्रेजेंटेशन बनाए, स्प्रेडशीट, एक्सेल शीट बनाई, पेंट में कुछ इमेजेस बनाए, कुछ पेंट किया, ये सारी चीजें हमारी माई डॉक्यूमेंट्स में जाकर के जो भी आइकन्स हमारे डेस्कटॉप पे प्रेजेंट होते हैं हमने उन सब के बारे में डिस्कस कर लिया. जो स्पेसिफिकली हर पीसी में प्रेजेंट होते हैं उन सब के बारे में हमने स्पेसिफिकली डिस्कस कर लिया. ओके, लास्ट वन इज टास्क बार. और टास्क बार क्या होता है? जो सबसे नीचे की हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जहां पर स्टार्ट का ऑप्शन प्रेजेंट होता है, जहां पर डेट और टाइम लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होते हैं और राइट साइड में स्टार्ट का ऑप्शन प्रेजेंट होता है, उसी को हमने टास्क बार कहा है. हमने नहीं, जिन्होंने बनाया उन्होंने कहा है. ओके, so initially the large horizontal bar at the bottom of the desktop is known as the task bar. जो सबसे बॉटम में जो भी चीज हॉरिजॉन्टल बार में प्रेजेंट होती है उसको हम टास्क बार कहते हैं. When we open a program or any window, then the button of that program will be displayed on the taskbar. जैसे कि हम कभी कोई किसी भी डॉक्यूमेंट पे वर्क कर रहे हैं, कभी हमने इंटरनेट के लिए गूगल क्रोम खोला हुआ है, उन सब चीजों का क्या क्या हमारे पीसी में कौन कौन से प्रोग्राम रन हो रहे हैं, वो सारी चीजें हमें टास्क बार में शो होती है. वो प्रोग्राम्स हमें टास्क बार में शो होते हैं. वहीं से हम उसको मिनिमाइज कर लेते हैं, मैक्सिमाइज कर लेते हैं या फिर बंद कर पाते हैं. जनरली टास्क बार कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स. टास्क बार में 3 पार्ट होते हैं. फर्स्ट इज स्टार्ट बटन, सेकंड वन इज मिडिल सेक्शन एंड द थर्ड वन इज नोटिफिकेशन एरिया. बात करते हैं स्टार्ट मेनू से. स्टार्ट मेनू क्या होता है? दिस मेनू इज द मेन गेटवे ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम सच एज फाइल्स, फोल्डर्स एंड सेटिंग्स. हमारे जो स्टार्ट मेनू होती है वहीं पर हम क्लिक करते हैं, उसके बाद प्रोग्राम्स में जाते हैं, उसके बाद हम जनरली सारी ही चीजों को एक्सेस कर पाते हैं. जैसे कि अगर हमें पेंट ओपन करना है तो हम ऑल प्रोग्राम्स में जा करके पेंट में जा सकते हैं, एमएस ऑफिस के एक्सेल को खोल सकते हैं. जो भी चीजें हमें खोलनी होती है, प्रोग्राम को रन करवाना होता है, वो सारी ही चीजें हम स्टार्ट मेनू से कंट्रोल करते हैं. स्टार्ट मेनू हैज फॉलोइंग ऑप्शंस. ओके, ये क्या क्या ऑप्शंस इसमें होते हैं? ऑल प्रोग्राम. फर्स्ट इज ऑल प्रोग्राम. इट कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ इंस्टॉल प्रोग्राम. जितने ऑल प्रोग्राम्स की भी एक लिस्ट स्टार्ट मेनू पे आप जब क्लिक करोगे तो बीच में आपको 4th या 3rd नंबर पे ऑल प्रोग्राम्स का ऑप्शन आता है. हाँ, उस पर अगर आप क्लिक करोगे तो आपको आपके पीसी में जितने भी इंस्टॉल प्रोग्राम्स होते हैं या सॉफ्टवेयर होते हैं वो ऑटोमेटिकली आपको शो होने लग जाते हैं इन दिस मेनू. इस मेनू में आपको सारे प्रोग्राम्स जो भी इंस्टॉल्ड आपके पीसी में है वो सब शो होते हैं. सेकेंड वन इज फेवरेट. फेवरेट क्या होता है? ये जैसे कि हम कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती है जिसमें हम फ्रिक्वेंटली जा करके उसको चेक करते हैं. जैसे कि फसाई की वेबसाइट पर चेक कर रहे होगे एग्जाम्स कब होने वाले हैं, तो ये सारी चीजें ये हमारी कुछ फेवरेट चीजें हो गई है कि हाँ यार हम तैयारी करें तो मुझे पता होना चाहिए एग्जाम कब होने वाले, इसके लिए हम बार बार उस वेबसाइट पे विजिट करते हैं. वो हमारे फेवरेट्स में आ जाती है. जिन वेबसाइट को, जिन वेब पेजेस को आप लगातार दिन भर में कई बार जाके चेक करते हो वो हमारी फेवरेट हो जाती है और उन्हीं को हम फेवरेट्स के ऑप्शन में रखते हैं. थर्ड वन इज डॉक्यूमेंट्स. डॉक्यूमेंट्स इट इज शोज अ लिस्ट ऑफ रिसेंटली ओपन डॉक्यूमेंट्स. डॉक्यूमेंट्स में जो भी चीजें हम जल्दी में खोले हुए रहते हैं, अभी आपने क्रोम ओपन किया तो आपको डॉक्यूमेंट्स में आपको क्रोम दिखाएगा. अगर आपने नोटपैड ओपन किया तो आपको उसमें डॉक्यूमेंट में नोटपैड दिखाएगा. ये सारी ही चीजें इसमें आती हैं.
फोर्थ वन इज सेटिंग, जैसे कि आपको प्रिंटर की, जैसे अगर आपको वाईफाई से प्रिंट करना है तो आपको प्रिंटर को आपको कनेक्ट करना पड़ता है, तो ये सारी चीज सेटिंग्स में जाकर आप कंट्रोल करोगे। वॉलपेपर चेंज करना है, टाइम चेंज करना है, डेट चेंज करनी, ये सारी चीजें हम जाकर के सेटिंग में चेंज करते हैं। सर्चेस फॉर फाइंड इट सर्चेस फॉर स्पेसिफिक फाइल्स ऑफ फोल्डर, जैसे कि कुछ फाइल्स, बहुत सारी आपके पीसीज में फाइल्स होती है, आपको स्पेसिफिकली ये कुछ पीडीएफ ढूंढनी हुई तो आप जाके सर्च कर सकते हो। अगर आप अपने पीसी पे वर्क कर चुके हो, उसके बाद अपने आपको पीसी को बंद करना है तो आप पासवर्ड ऐड करने का काम भी आप स्टार्ट मेनू से कर सकते हो। आपने पीसी को रिस्टार्ट करना, शट डाउन करना, ये सारी ही चीजें आप इसमें मतलब कि स्टार्ट मेनू में आप जाके कर सकते हो। दिस इज ऑल फॉर। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड होपफुली आपको ये समझ में आया होगा और आपको ये आपकी जर्नी में हेल्प कर रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।